जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम आपको पता होगा, दो ऑप्शन आपको ITR भरने से पहले मिलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको पता होगा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको दोस्तों 12,500 की जो रिबेट है वो मिल जाती है सेक्शन 87A के अंदर। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था कि आपको 25,000 रुपए के रिबेट की छूट आपको दे देंगे, इतना टैक्स आपका नहीं लगेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, 5 जुलाई 2024 के बाद में दोस्तों जिन व्यक्तियों ने भी ITR भरी थी या जिन व्यक्तियों ने ITR 5 जुलाई से पहले भरी थी लेकिन उनकी प्रोसेस अगर बाद में हो रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 87A की जो रिबेट थी 25,000 रुपए की आपको नहीं दी है, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम हो तो भी। दोस्तों क्या कारण था, उन्होंने ये बोला है कि आपकी स्पेशल रेट की इनकम जैसे कि लॉटरी की इनकम, क्रिप्टो की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर इन तरह की कोई भी इनकम आपकी आती है तो डिपार्टमेंट बोलता है चाहे आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम हो फिर भी आपको हम 87A की 25,000 रुपए की छूट नहीं देने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों का रिफंड जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आ रहा था लेकिन उन्होंने ये जानबूझ के न्यू टैक्स रिजाइम में भरा कि हमें यहाँ पे रिबेट मिलेगी। और मजे की बात दोस्तों, 31 जुलाई के बाद ना तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपनी ITR भर पाएंगे, अगर पहले न्यू में भरी थी तो ओल्ड के अंदर आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, बहुत सारे लोगों को डिमांड्स निकल गई थी। 143(1) का इंटीमेशन आया था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि आपको इतने रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा, आपकी अलग अलग इनकम है, स्पेशल रेट की इनकम पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों की दोस्तों अगर डिमांड कम थी तो उन लोगों ने उस डिमांड को भर दिया, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को 20, 25 हजार रुपए तक की डिमांड आ गई थी। बाद में उन व्यक्तियों ने क्या किया, आपको पता होगा एक हाईकोर्ट के अंदर PIL भी लगाई गई थी, जो कि हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया ये बोलकर कि जिस व्यक्ति को परेशानी हुई है वो आकर के यहाँ पे अपील लगाए, एक एडवोकेट आप यहाँ पे PIL नहीं लगा सकते हैं। इसकी भी वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाली हुई है। लेकिन कल रिसेंट के अंदर ही दोस्तों एक व्यक्ति जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके फैमिली मेंबर की किसी की ITR के अंदर सेम कहानी हो गई, तो उन व्यक्ति ने यहाँ पे हार नहीं मानी। आपको पता होगा अगर 143(1) का कोई भी असेसमेंट आता है दोस्तों तो वो आपको पता होगा 15 दिनों के अंदर उसका रिप्लाई एग्री डिसएग्री आपको करना पड़ता है। अगर नहीं करते हो तो आपकी डिमांड मैच्योर हो सकती है, लेकिन उस फैसले के इंटीमेशन के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आप उससे जो AO होता है आपका 143(1) CPC बेंगलोर के द्वारा, जो भी वहाँ का जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर होता है उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। हालांकि कंप्यूटराइज बेस्ड होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर भी AO बैठते हैं। तो अगर उस AO के फैसले से आप खुश नहीं है तो 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। अपील होती है CIT अपील्स के अंदर दोस्तों, कमिश्नर अपील्स के अलग होते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा आपकी अपील भी फेसलेस लगती है। हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस अपील के अंदर अपनी मदर की या जो भी उनका असेसी था उनकी अपील लगाई कि मेरी इनकम 7 लाख रुपए से कम थी और फिर भी मुझे 87A की रिबेट नहीं दी गई है। तो दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात इस अपील के अंदर आई है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इस अपील का जो भी फैसला था, जो भी डिसीजन था, वो उसी पर्टिकुलर असेसी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर भी वो अपील एप्लीकेबल हो जाएगी। हालांकि उस अपील का आप हवाला दे सकते हैं और आप अपने लेवल पर एक अपील और लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 87A की रिबेट के कारण परेशान है, दुखी है, उसको अपील लगानी पड़ेगी। अपील से रिलेटेड किसी भी तरह की डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमने चैनल बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करते रहिएगा क्योंकि वहां पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। और दोस्तों टैक्सीलेंट नाम से हमने एक यूट्यूब का चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस अपील्स के क्या फैक्ट्स थे, क्या डिसीजन निकला, वो हम आपको डिटेल के अंदर बताने वाले हैं। देर ना करते हुए इस अपील को जान लेते हैं। तो दोस्तों जो अपील का रिजल्ट आया है, अपील का जो फैसला आया है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। आपको पता होगा अपील का अलग से ऑफिस होता है, एडिशनल JCIT अपील ब्रैकेट में लिख दिया है। और ये पुणे की बेंच थी दोस्तों, पुणे के अंदर ये बैठे थे। यहाँ पे असेसी का नाम आ चुका है, पैन नंबर आ चुका है, असेसमेंट ईयर जो सारा का सारा पंगा असेसमेंट ईयर 24-25 का था, किस तारीख को ये फैसला आया है और ये दिन और ऑर्डर नंबर इनका यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है ऑर्डर अंडर सेक्शन 250 इनकम टैक्स एक्ट का जो 250 नंबर सेक्शन है दोस्तों, वो आपके ऑर्डर की बात करता है, जो अपील का फाइनल ऑर्डर आता है। ये दोस्तों यहाँ पे
10/2024 को ये डिप्टी डायरेक्टर थे जो इनकम टैक्स के, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आपको ये केस देखना है। अपील नंबर यहाँ पे इन्होंने लिख दी है। स्टेटस क्या दोस्तों, इंडिविजुअल है। रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया। नेचर ऑफ बिजनेस उसका था या नहीं था, और कौन से सेक्शन के अंदर अपील की गई थी आपको पता होगा। इंटीमेशन दोस्तों जब 143(1) का आता है वहीं पर आपकी डिमांड या एडिशनल उनको किया जाता है, तो 15 दिनों के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ पे अपील कर दी थी और 19/9/2024 को ये 143(1) का आया था। कितनी इनकम असेस की थी उस 143(1) के अंदर, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट कितनी डिमांडेड थी, अब इसके अंदर ये दोस्तों 0 आ चुका है। डेट ऑफ हियरिंग ये नॉट एप्लीकेबल कुछ आ चुके हैं। अब नीचे जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको देखना है द इंस्टेंट अपील वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन 2/10/2024 को एक इंटीमेशन ऑर्डर पास हुआ था 19/9 को। आपको पता होगा 143(1) के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और इसको एक्ट बोलेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। वो ये था सीपीसी बेंगलुरु, जो कि एओ ही बोलते हैं दोस्तों। वैसे तो सीपीसी बेंगलुरु के अंदर भी एओ असेसिंग ऑफिसर बैठे होते हैं। द अपील वाज सब्सिक्वेंटली माइग्रेट टू, आपको पता होगा सारे के सारे काम आजकल फेसलेस होते हैं, तो नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर जो है NFAC के अंदर आ गई थी, जो कि CBDT का वहाँ पे इंस्ट्रक्शन था। देयर आफ्टर दिस अपील वाज ट्रांसफर टू दी वर्क लिस्ट ऑफ एडिशनल जॉइंट CIT अपील्स 1 के अंदर, पुणे के अंदर जो ऑफिसर थे उनकी वर्क लिस्ट में ई अपील स्कीम में आ गई थी। और इस नोटिस के अंदर उन्होंने क्या लिखा था, तो आप ये देख सकते हैं, हियरिंग अंडर सेक्शन 250 ऑफ द एक्ट वाज इशूड इलेक्ट्रॉनिकली टाइम टू टाइम। फर्दर नोटिस ऑफ हियरिंग वर आल्सो इशूड बाय द अंडरसाइन 11/11/24 ड्यू टू चेंज इन इंक्यूम्पेंसी। अब ब्रीफ फैक्ट क्या है दोस्तों, फैक्ट आप सब लोगों को पता है, फिर भी मैं एक फटाफट आपको पढ़ा दूं। जो अपील जिस व्यक्ति ने की थी उसने रिटर्न भरी थी अपनी ITR 3 और भरी थी 29/7 को असेसमेंट ईयर 24-25 की, और उसने अपनी इनकम डिक्लेयर की थी 6,93,000 रुपये। और CPC ने जब 143(1) के अंदर प्रोसेस की 19/9/2024 को, बाय एक्सेप्टिंग द रिटर्न इनकम बाय अपीलेंट, उन्होंने इनकम तो सारी की सारी मान ली, लेकिन CPC ने रिस्ट्रिक्ट कर दी 87A की रिबेट जो 10,250 तक थी, और उन्होंने मांगी थी 20,010 रुपये की। मतलब उन्होंने 87A की रिबेट उनको मिलनी चाहिए थी 20,000 रुपये की, उन्होंने दी सिर्फ 10,250 की। और स्क्रीनशॉट है जो कंप्यूटेशन के 87A के जो CPC ने इंटीमेशन में पास किए हैं वो भी इन्होंने नीचे लगा दिया। हालांकि दोस्तों 33 पेजों का ये जो ऑर्डर आया है काफ़ी सारा डिटेल है, लेकिन आपको काम की बात मैं बताऊं, टोटल इनकम जो थी ये देखिए 693 थी, ये स्पेशल रेट इनकम थी, नॉर्मल इनकम थी, तो 10,250 की इन्होंने रिबेट दे दी, उन्होंने 20,010 रुपये की रिबेट यहाँ पे मांगी थी। फिर दोस्तों एग्रीव्ड जो दुखी पार्टी थी इस अबव इन्फॉर्मेशन के साथ में अपील फाइल की उन्होंने 246A के अंदर 2/10/2024 को। और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको फिर से वही सेम कहानी लिखी जाएगी। हमारी 6,93,000 रुपये इनकम थी, जिसके अंदर कैपिटल गेन वगैरह मिलाकर के 2,03,000 रुपये की ये इनकम थी। और टोटल अल्टीमेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा सेट ऑफ होने के बाद में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 65,066, अगर आप 65,066 को 15% से गुना कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा उस टाइम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% ही लगता था, मोटा मोटी ये 97,959 रुपये बनते हैं। तो ये व्यक्ति बार बार बोल रहा है कि मेरी इनकम 7 लाख से कम थी और आप लोगों ने मुझे स्पेशल रेट की इनकम जो थी 87A की रिबेट आपने नहीं दी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मैंने तो 20,010 रुपये की 87A की रिबेट मांग ली थी और ये मेरी बनती भी थी। तो इस तरह से इन्होंने बता दिया कि 9760 रुपये का क्लेम मुझे शॉर्ट टर्म इस इनकम के अगेंस्ट में नहीं दिया गया है, और इन्होंने बार बार वही बात घुमा करके लिखी है कि मुझे 9760 रुपये का क्लेम मिलना चाहिए था। और ग्राउंड ऑफ अपील्स, अब अपील जब उन्होंने लगाई तो उन्होंने बताया कि जो मुझे डिसअलाउ कर दिया है क्लेम रिबेट का 9760 रुपये का, क्योंकि मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थी। और इसके बाद में इन्होंने बताया दोस्तों कि 87A की रिबेट मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए थी, मैंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। तो दोस्तों इस सारे कन्वर्सेशन में इन्होंने स्पेशल 87A की रिबेट की बात की कि टोटल इनकम जो अर्न की थी एसएससी की वो उस लिमिट से कम थी जो कि 7 लाख रुपए थी। इफ द आंसर टू दिस टेस्ट इज यस द एसएससी विल एलिजिबल टू रिबेट, इफ नो देन एसएससी विल नॉट बी। वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जब मेरी 7 लाख से कम इनकम आ रही है तो फिर मुझे इस 87A की रिबेट की छूट क्यों ना दी गई हो। फिर ये बोलते हैं यूर अपीलेंट रिजर्व द राइट टू ऐड अल्टर अमेंड एंड विड्रॉ एनी ऑफ द अबव ग्राउंड ऑफ अपील। द अपीलेंट
अपीलेंट शैल बी ग्रेटफुल इफ द अबव सबमिशन आर कंसिडरेशन वाइल डिस्पोजिंग ऑफ द अपील फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन। दोस्तों अपील सबमिट होनी, उसको एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी बात होती है, तो अहमदाबाद के अंदर ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। इसके बाद में हम बात करेंगे डिस्कशन क्या हुआ और क्या डिसीजन इस अपील का निकला है। तो ये देख सकते हैं द सॉलिटरी इशूड रेज बाय द अपीलेंट वाइड द ग्राउंड प्रेजेंट की अपील के अंदर कि सीपीसी ने 87A की रिबेट हमें 10 जारी दी है और उन्होंने मांगी थी 20,000 रुपये। दिस रिजल्टिंग उनकी टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ गई 9760 रुपये से और उनका रिफंड वो कम आया। इन दिस कोर्स ऑफ अपीलेंट प्रोसीडिंग द अपीलेंट हैज कंटेंडेड दैट ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन उनकी जो इनकम 6,93,000 रुपये थी, 7 लाख से कम थी, उसके अंदर इतनी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन इनकम भी आ रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है कि मेरी ओवरऑल इनकम 7 लाख रुपए है या उससे कम ही आ रही थी। आप नीचे देखेंगे कि 7 लाख रुपए से कम जिस व्यक्ति की इनकम आती है उसको 25,000 रुपये की रिबेट की छूट मिलनी चाहिए। आई हैव गॉन थ्रू द फैक्ट ऑफ द केस अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ग्राउंड ऑफ अपील सबमिशन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट। अब जो CIT अपील्स के जो यहाँ पे कमिश्नर साहब हैं वो बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो अपीलेंट ने डाले हैं और उसने मेरे सामने पेश किए हैं, फाइनेंस एक्ट 2023 का हवाला दिया है, 87A का उन्होंने जो हवाला दिया है, तो इन्होंने बोला है इन सेक्शन 87A इनकम टैक्स एक्ट फॉलोइंग प्रोविजन बताता है जो कि 1 अप्रैल वहाँ से लागू हो जाते हैं। 1 अप्रैल 24 की जगह इनको 23 लिखना चाहिए था। प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम असेसी की वो सेम कहानी लिख दी है, डज नॉट एक्सीड 700, मतलब 7 लाख से ज़्यादा नहीं जाती है, तो उनको 25,000 रुपये की छूट रिबेट मिल जाने वाली है। अब दोस्तों इसकी मैं लास्ट आपको जो पैराग्राफ पढ़ के दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपका क्रक्स निकलेगा, द कंटेनेंट ऑफ एप्लीकेंट इज प्राइमा फेसिया फाउंड टू बी जेन्युइन। इस व्यक्ति की जितनी भी बातें हैं जेन्युइन है। एज द अमेंडमेंट हुई थी फाइनेंस एक्ट 23 में 87A की रिबेट के खिलाफ इनकम जो चार्जेबल थी टैक्स के, CPC ने एक्सक्लूड कर दिया उसको 1,88,000 रुपये को, क्योंकि वो स्पेशल रेट की इनकम थी, फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द अपीलेंट वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्पज ऑफ 87A की रिबेट को देने के लिए जो लिमिट थी उसके अंदर उसको भी माना जाएगा। द रिस्ट्रिक्शन जो CPC ने की थी 87A की छूट देने के लिए फाउंड नॉट करेक्ट इन द लाइट ऑफ अपीलेंट डिटेल। जो उसने आर्ग्यूमेंट किए हैं ना, जिस व्यक्ति ने अपील की है, तो आपके ये फाउंड वगैरह हमें सही नहीं लगे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, नॉट करेक्ट है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके बाद में क्या किया जाएगा दोस्तों, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। हाउएवर कीपिंग इन माइंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, द जुरिडिक्शनल AO जो JAO है दोस्तों 143(1) वाले AO हैं, उनको डायरेक्ट किया गया है वेरीफाई करो इसकी अलाउएबिलिटी मेड बाय द अपीलेंट इन द रिटर्न इनकम बाय फाइल्ड। इस व्यक्ति ने इस असेसमेंट ईयर की जो रिटर्न भरी है उसमें फिर से आप चेक करो, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 87A की रिबेट इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। दस ऑल द ग्राउंड रेज्ड बाय द अपीलेंट इन द प्रेजेंट अपील आर treated as allowed subject to the discussion held thereafter. So as a result प्रेजेंट अपील ऑफ द अपीलेंट इज अलाउड इन दी टर्म्स। तो इस व्यक्ति की अपील अलाउ हो गई है दोस्तों। वापस से जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर जो CPC बेंगलोर है, यहाँ के जो भी AO होंगे उसके पास से केस जाएगा और उसको 87A की रिबेट इन व्यक्तियों को देनी पड़ेगी। इस व्यक्ति को, इस असेसी को 25,000 रुपये की, अगर क्योंकि उस व्यक्ति की इनकम 7 लाख या उससे कम थी। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस व्यक्ति को अब इसकी जो 143(1) है वो रीप्रोसेस होगी, उसको रिफंड मिलेगा। 87A में जितना भी उसका क्लेम बनता था वो बन जाएगा। आपको अब क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की डिमांड आई थी, आपको 143(1) का इंटीमेशन आया था, तो आपके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो आप उसको क्या करते, सिंपली एग्री करके उसको आप पे कर देते सेल्फ असेसमेंट टैक्स से। अगर आप उसको अभी तक कुछ उसमें एक्शन नहीं लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसएग्री करना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी वहाँ पे डिमांड भी मैच्योर हो सकती है। अब डिमांड के अंदर भी एग्री और डिसएग्री का 2 ऑप्शन आएगा, तो इस केस लॉ का आप हवाला दे सकते हैं। इस केस लॉ से रिलेटेड आपको ये प्रॉपर PDF चाहिए कि किस केस लॉ में ऐसा हुआ था, तो आप हमें व्हाट्सअप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें प्लीज़ लाइक करें। इसके अलावा दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपके लिए खुशखबरी की न्यूज़ है। 87A की रिबेट की जो एक अपील फाइल की गई थी उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है और जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर को बोल दिया गया है कि आप वापस से इसको देखिए और 87A की रिबेट आप इसको दे दीजिए। हालांकि एक दिन पहले की ये बात है, जब इसका फैसला होगा, असेसमेंट होगी, तब उसके ऊपर हम डिटेल के अंदर और वीडियो आपको ला करके दे देंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।